अमित झा दुनिया की तरह नहीं देखेगा, वो ज्ञान दे रहा था कि उसका लिंक बहुत बड़ा है, तो तुमको कितना बड़ा भी क्रिमिनल से लिंक हो कि मुख्यमंत्री से हो कि प्रधानमंत्री से हो, लिंक घर में रखना। तुम अपने 25 आदमी को लेकर गलत कमेंट डलवाओगे वीडियो के नीचे में, तो धनवंत सिंह राठौर का छवि धूमिल हो जाएगा क्या? तुम्हारे कहने से हो जाएगा। जाके पता करना है तो लालू जी से, नीतीश जी से पूछो कि कौन है धनवंत सिंह राठौर, क्योंकि हमारे पास MLC का भी ऑफर आया, राज्य मंत्री का भी ऑफर आया, और हमने उसी तरह से उसको लात मारा। कौन है धनवंत सिंह राठौर? घंटा हमारा बिगाड़ देगा। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि अमित झा अपनी माँ बहन दोनों को घंटा क्या होता है बताओ, जिसको हम भी आपके चैनल से सुन सकें। अमित झा जो देशवा न्यूज के मालिक है, उनको कहीं ना कहीं मिर्ची लगा और वो बोले क्या कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी माइका लाल का, वो मंत्री हो कि नेता हो कि मीडिया का कोई चैनल हो, वो आज तक हो कि इंडिया टीवी या कोई भी हो या क्रिमिनल हो, हमारे बारे में यदि गलत सोचेगा या बोलेगा तो हम सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जगह भी लगा देंगे। हमने ना एक जमीन खरीदी है ना कोई मकान खरीदा है, और 30 साल के सामाजिक जीवन में कोई माइका लाल नहीं कह सकता है, उसका जीव गीच लेंगे कि 1 रुपया किसी ने हमको सहयोग किया है या 1 रुपया हमने चंदा लिया है, सिर्फ हमने मदद और मदद की है। ऐसे व्यक्ति के बारे में भी यदि अमित झा जैसा हम कहें कि बेशर्म आदमी, उसको ये ज्ञान नहीं है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो कहेंगे कि अमित झा का माँ बहन बेटी या जो भी रिश्तेदार महिला है या पुरुष है, उसको भी विरोध करना चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 1995 में है, और इस संकल्प के साथ हमने अभियान शुरू की थी कि गांव का चौकीदार हो या देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश कौन हो, यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा, जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। बहन बेटी की इज्जत बचाने में हम जिस स्तर पर हमें जाना पड़ा है, हम ये कहें तो 9 लोगों को हमने जगह भी लगवा दिया है, और बहन बेटी के ही सम्मान बचाने में एक मंत्री के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, जिसमें हम जेल भी गए। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आप देखो होंगे कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी सरिता मैडम के सपोर्ट में बोले थे। इसको लेकर अमित झा जो देशवा न्यूज के मालिक है, उनको कहीं ना कहीं मिर्ची लगा और वो बोले क्या कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आज इसी पर हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, अमित झा का बयान आया, आपके बयान को प्रतिक्रिया दी है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्या कहिएगा? देखिए, देशवा न्यूज का मालिक है अमित झा जी, ये हमें पता चला परसों, किसी ने बताया जी। कहीं ना कहीं जो मीडिया का काम होता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी, और हम मीडिया में यूट्यूब चैनल को भी रखते हैं, बड़े चैनल भी जो हैं उनको भी रखते हैं, प्रेस मीडिया है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो लोगों की उम्मीद होती है कि ये कहीं ना कहीं जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, जुल्म है, अन्याय है, उसके खिलाफ बात करे, जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने की बात करे। बिल्कुल। और आपने कहा कि सरता जी के पक्ष में हमने बोला, सरता जी नहीं बल्कि पिछले 30 साल से, या हम कहें कि जब से हमने होश संभाला है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 1995 में है, और इस संकल्प के साथ हमने अभियान शुरू की थी कि गांव का चौकीदार हो या देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश कौन हो, यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा, जुल्म होगा, अन्याय होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, बिना किसी डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के। और जहां तक महिलाओं की बात है, सम्मान की बात है, तो पिछले 30 साल में एक नहीं हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है। हमें लगता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है, और बहन बेटी की इज्जत बचाने में हम जिस स्तर पर हमें जाना पड़ा है, हम ये कहें तो 9 लोगों को हमने जगह भी लगवा दिया है, और बहन बेटी के ही सम्मान बचाने में एक मंत्री के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, जिसमें हम जेल भी गए। तो सरता जी भी एक समाज सेवी हैं, पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं चर्चा में नाम भी सुना, और 3 बार, और अभी तक हमने उनसे 3 बार मिल भी चुके हैं। तो जो बातें हमारे पास आई सरता जी के टीम से कि कोई देशवा न्यूज है जो कहीं ना कहीं सरता राज को टारगेट करके चरित्र हनन कर रहा है, वो वीडियो जब हमने देखा तो हमने देखा कि उस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं 2 महिला जो कि वो भी समाज सेवी हैं, उनके द्वारा इनका चरित्र हनन किया गया, जो एक रणनीति के तहत था। और ये भी क्यों हुआ
क्योंकि सरताराज कहीं ना कहीं, सरताराज जी जो है सो ये कंचन जी करके कोई हैं, महिला समाज सेवी, उनके बारे में देशवा न्यूज ने चलाया था कि कंचन जी का उनके साथ जो काम कर रहा है उससे अवैध संबंध है, जिसका सरता जी ने विरोध किया। करना चाहिए। आप किसी महिला के बारे में किसी से अवैध संबंध जोड़ के उस पर न्यूज चैनल पर चलाइए, ये कहाँ से सही है, कहाँ से न्याय संगत है? किसी भी व्यक्ति के जिसके अंदर नैतिकता है, क्या वो इस तरह की गलती करेगा? तो देशवा न्यूज के खिलाफ में उन्होंने बयान दिया, सरता जी, जो बातें हमारे पास सामने आई, तो इन्होंने कहीं ना कहीं दिया चोर चोर मौसेरी बहन या कुछ भी करके। चोर चोर मौसेरा भाई हम लोग कहावत पे सुनते रहे हैं, तो मीडिया है, मीडिया का काम है कुछ भी गीत गाते रहना। तो सरता जी के बारे में दो महिला से ये कहलवाना कि सरता राज जी का अपने ससुर से अवैध संबंध था, अपने देवर से अवैध संबंध था, और इस बात को चैनल पर चलाना है, कहां से सही है? तो इस पूरी घटना में देशवा न्यूज का मालिक जो अमित झा है, उसको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो कर रहा सर। तो हम पूछ रहे हैं कि देशवा न्यूज के मालिक अमित झा से कि तुम्हारे माँ बहन बेटी के बारे में यही दो महिला जो समाज सेवी वहां बैठी हुई थी, यदि किसी से अवैध संबंध की बात करता तो क्या अपने चैनल पर चलवाते? क्या चलवा सकता था वो? क्या कभी नहीं चलवाएगा। तो ये दर्शाता है कि आपके दूसरे माँ बहन की बेटी का इज्जत आपके नजर में नहीं है, सिर्फ आपके माँ बहन बेटी का। तो हमने अपने पूरे जीवन में अपने माँ बहन बेटी के प्रति बने जो हमारा नजरिया होता है, दूसरे माँ बहन के प्रति भी होता है। तो कोई सरता राज या किन्हीं के पक्षधर मैं नहीं हूं, महिला के चरित्र हनन करने वाले का मैं विरोध किया और महिला के पक्षधर हूं, और इसीलिए हमने ये आवाज उठाया कि इस तरह की बातें देशवा न्यूज को नहीं चलाना चाहिए। कोई भी हो, यदि कोई बात बोल भी दिया तो उसको कट करना चाहिए, उसको मैंने नहीं डालना चाहिए। यदि आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। और यहां लगा कि कंचन वाले मुद्दे पर सरता राज ने यदि इसका विरोध किया, जिसमें कंचन से किसी के साथ अवैध संबंध की बात देशवा न्यूज के ही वीडियो में, वो भी वीडियो हमारे पास आया था। बिल्कुल। जब ये बातें मेरे पास आई तो हमें लगा कि सरता राज को टारगेट करके, वो भी उन महिलाओं से, क्योंकि हमने जो बात की फिर सरता राज जी से, तो उन्होंने कहा कि जो महिला हम पर आरोप लगाया है उससे हमारा 2-3 साल का संबंध है। हमारे ससुर का देहांत हुआ हो गया 12-14 साल, हस्बैंड का हमारा हो गया 16 साल देहांत किया हुआ, हमारे कोई देवर नहीं है। तो हमें लगा कि देशवा न्यूज कहीं ना कहीं गलत दिशा में भटक गया है, और टारगेट बेस में, और वो भी महिला का चरित्र हनन करना है, तो उसका विरोध करना चाहिए। हमें क्या, हर समाज सेवी को विरोध करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि अमित झा का माँ, बहन, बेटी या जो भी रिश्तेदार महिला है या पुरुष है, उसको भी विरोध करना चाहिए कि तुम आए हो चैनल पर कुछ अच्छा काम करने के लिए, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, या किसी को न्याय दिलाने के लिए, या किसी बहन बेटी का इज्जत हनन करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए। तो हमने इस मुद्दा पर आवाज उठाई थी, और उसने जवाब में भी दिया है कि कौन है धनवंत सिंह राठौर, घंटा हमारा बिगाड़ देगा। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि अमित झा अपनी माँ बहन दोनों को घंटा क्या होता है बताओ, जिसको हम भी आपके चैनल से सुन सकें। और अमित झा को हम बताना चाहते हैं उसका क्या उम्र है, क्या है, हम तो नहीं जानते हैं, कितने दिन से मीडिया में है, तो हमने देखा है कि 2-3 साल से इस चैनल में है। तो हम उसे बताना चाहते, हम 30 साल से सामाजिक कार्य में हैं, और एक नहीं 10 करोड़ से अधिक रुपया हमने कमाया विभिन्न कंपनियों से काम करके, 23 कार भी अचीव की, दर्जनों मोटरसाइकिल अचीव की, और हमने अपने लिए 1 रुपया नहीं बचाया है। हमने ना एक जमीन खरीदी है, ना कोई मकान खरीदा है, और 30 साल के सामाजिक जीवन में कोई माई का लाल नहीं कह सकता है, उसका जीव गीच लेंगे कि 1 रुपया किसी ने हमको सहयोग किया है, या 1 रुपया हमने चंदा लिया है। सिर्फ हमने मदद और मदद की है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में भी यदि अमित झा जैसा हम कहें कि बेशर्म आदमी, उसको ये ज्ञान नहीं है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि धनवंत सिंह राठौर न पहले न आज, न वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए, कोई भी हो गलत, यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो हमने बर्दाश्त की है, न आगे भी करेंगे। और अमित झा यदि इसी तरह से फिर से महिला का चरित्र हनन करेगा तो हमारा जवाब मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं, अमित झा हो या उनकी टीम में जो भी पुरुष महिला हो, कि भाई बहन आप आए हो अच्छे कार्य के लिए, आप इस तरह के गलत कार्य से बचिए, क्योंकि चरित्र हनन करना कहीं से अच्छी बात नहीं है। और भी किसी माँ बहन बेटी का, आप अपनी माँ बहन से पूछ लो कि ऐसा करना सही है, और इससे बचना चाहिए। हम किसी चैनल और किसी का विरोधी नहीं है, और चैनल ही नहीं, विभिन्न महिला संगठन में जो महिला हैं उनकी भी जो वीडियो है उससे भी हम बहुत दुखी हैं
कहीं ना कहीं ये महिला संगठन कम चला रही है, पीड़ित महिला को न्याय कम दिला रही है। ये भी महिला एक दूसरे महिला का चरित्र हनन कर रहे हैं, ये भी गंदी बात है। इसलिए जितनी भी मेरी संस्था है उनकी भी हम बहनों से, सारी महिलाओं से कहना चाहते हैं कि बहन, आप यदि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आए हो तो किसी का चरित्र हनन मत करिए। कहीं ना कहीं ये भी गंदगी और खास करके पटना में ज़्यादा फैला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग रोकें। और इस बिंदु पर हम फिर से बता रहे हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार का माननीय राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो, मुख्य सचिव, हम पत्र लिखेंगे और इस पर एक बड़ा अभियान चलाएंगे कि कोई भी चैनल, कोई भी संगठन या कोई भी महिला या पुरुष किसी का चरित्र हनन नहीं करे। यदि करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट कैसे करेगा वो करना चाहिए। यदि कोई भी चैनल पर चरित्र हनन की बात है तो वो वीडियो भी डिलीट होना चाहिए। सर, लेकिन इसी पर एक सवाल रहेगा। अमित झा बोले हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मीडिया है, उसका काम कहना है। उसको मालूम है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। यदि हम बोल देंगे हमारा लोग कौन बिगाड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहना किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको ये सोचना है कि जीवन एक दिन में खत्म नहीं होता है। इसलिए अमित झा हो या देशवाल या सारे चैनल या सारे लोग को भी कहना हम चाह रहे हैं कि भाई अपना जीवन अच्छे कार्य में दीजिए। और रहा धनवंत सिंह राठौर की बात, तो हमें ये मालूम है कि हमने 10 करोड़ से अधिक कमा के हमने 1 रुपया अपने नहीं बचाया, क्योंकि हर हमेशा माइनस करोड़ में हम होते हैं। कर्ज लेकर भी लोगों की मदद करते हैं। इसलिए किसी माई का लाल का, वो मंत्री हो कि नेता हो कि मीडिया का कोई चैनल हो, वो आज तक हो कि इंडिया टीवी या कोई भी हो या क्रिमिनल हो, हमारे बारे में यदि गलत सोचेगा या बोलेगा तो हम सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जगह भी लगा देंगे। रिएक्शन ने हम 9 लोगों को जगह भी लगा दिया है, 9 लोगों की जगह भी लगा दिया है माँ बहन बेटी की इज्जत में, और अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत में नहीं, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत बचाने में। इसलिए अमित झा दुनिया की तरह नहीं देखेगा। वो ज्ञान दे रहा था कि उसका लिंक बहुत बड़ा है, तो तुमको कितना बड़ा भी क्रिमिनल से लिंक हो कि मुख्यमंत्री से हो कि प्रधानमंत्री से हो, लिंक घर में रखना। हम तुम्हारा विरोधी नहीं है, तुम गलत कार्य कर रहे हो, किसी महिला का चरित्र कर रहे हो, उसका हमने विरोध किया है। विचार का विरोधी है। तुम्हारे साथ भी यदि उसके माँ बहन बेटी के साथ भी गलत हुआ तो वहां भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी एक महिला के लेकर नहीं हैं। और तुम अपने 25 आदमी को लेकर गलत कमेंट डलवाओगे वीडियो के नीचे में, तो धनवंत सिंह राठौर का छवि धूमिल हो जाएगा क्या? तुम्हारे कहने से हो जाएगा। जाके पता करना है तो लालू जी से, नीतीश जी से पूछो कि कौन है धनवंत सिंह राठौर, क्योंकि हमारे पास MLC का भी ऑफर आया, राज्य मंत्री का भी ऑफर आया, और हमने उसी तरह से उसको लात मार दिया। तो जो व्यक्ति अपने सिद्धांत के लिए जीता है वो ऐसी कोई परवाह नहीं करता है। और नया चैनल है 2 साल 3 साल से, और वो व्यू की बात करता है कि भाई कोई चैनल में 200 व्यू है, 300 व्यू है, तो उसको कहना चाहेंगे कि गंदे वीडियो बनाने वाले के भी लाखों करोड़ व्यू आते हैं, तो क्या वो चैनल बड़ा हो गया? व्यू से चैनल होता है। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि हम जब मरे एक आदमी जाने, लेकिन अच्छे नाम से जाने, अच्छे काम से जाने। करोड़ों हमको गलत नाम से जानता है, क्या फायदा है? अमित झा को तो मालूम ही नहीं होगा कि कौन है धनवंत सिंह राठौर। उसको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश में आज आर्थिक आधार पर आरक्षण है। ये मेरा अभियान शुरुआत किया हुआ है, इसी बैनर तले, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 2000 ईस्वी में हमने शुरू की थी। सैकड़ों धरना प्रदर्शन, 2 अक्टूबर 2018 को सैकड़ों लोग साथ राष्ट्रपति भवन में भी घुसे थे। बिहार में जो शराबबंदी कानून है, इसके लिए सैकड़ों धरना प्रदर्शन हम किए हैं। 2007 में 10 दिन अनशन पर थे नीतीश कुमार की शराब नीति के खिलाफ में, और पदयात्रा हो, धरना हो, उपवास हो, तो केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है। और एक नहीं, हजारों को हमने न्याय दिया लाया है, लेकिन 1 रुपया चंदा नहीं लिया है। अपने जीवन की सारी कमाई लुटाकर हमने किया है। और जो आदमी 10 करोड़ से अधिक कमाया हो, 23 कार अचीव किया हो, फॉर्च्यूनर तक का अचीव किया हो विभिन्न कंपनी से, उसके पास न 1 इंच जमीन अपने लिए खरीदा हमने है, न कोई मकान खरीदा है। हमेशा हम कर्ज में होते हैं। इसलिए ऐसे पत्रकार, और हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, ऐसे पत्रकार इसलिए हमने कहा जो तुच्छ सोच के रखता है और किसी की बहन बेटी का सम्मान का ख्याल रखता है। जो भाई तुम अच्छा काम करते हो, मैं उसकी सराहना करूंगा, क्योंकि मेरा शुरू से सिद्धांत है अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। यदि एक ही व्यक्ति में यदि कुछ अच्छाई है तो मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा। तो हमने किसी का पक्ष में या किसी विरोध में नहीं, हमने गलत का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, देशवा न्यूज
बबीता मिश्रा के द्वारा और अमित झा के द्वारा कहीं ना कहीं उनको इस बात से चाहिए कि किसी महिला को हम इतना क्यों नीचा गिरा सकते हैं। और ये भी बता दें कि ये जो देशवा न्यूज़ के जो बबीता मिश्रा हो या अमित झा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा कि सरिता मैडम भी बयान दिए थे कि 5 लाख का डिमांड किए थे। तो हो सकता है कि किसी का ये लोग टारगेट करते हैं पैसा को लेकर। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।